हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने फिर से आपके चैनल यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से आपके लिए नया चैप्टर, नया सेशन लेकर आए हैं। और आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा सिंपल फ्यूचर सेंटेंस वाला, जो कि वर्ब टू का ही भाग होता है, विल बी और शैल बी का। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ विल बी और शैल बी का पढ़ेंगे, जो कि हमारे किस में आता है, फ्यूचर में आता है। इसका अर्थ क्या होता है, भविष्य काल होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, रहेगा, बनेगा, होगा। ठीक है, ये कहां पे आएंगे, वाक्य के अंत में आएंगे। ठीक है ना। वर्ब टू बी, विल बी और शैल बी का हम प्रयोग कर रहे हैं, और ये भविष्य काल का ही भाग होता है, जिसका अर्थ होता है रहेगा, बनेगा, होगा। ठीक है, ये वाक्य के अंत में मिलेंगे। आई मीन गा, गी, गे, जो भी है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, फ्यूचर के ही भाग होते हैं, जिसमें आने वाले समय की, हमें आने वाली घटना का पता चलता है। रूल नंबर फर्स्ट, आई और बी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल बी का। देखो, हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था, और सिंपल पास्ट में पढ़ा था। सिंपल में पढ़ा था, आई के साथ एम का प्रयोग किया था, और हमने पास्ट सिंपल में पढ़ा था, आई के साथ बाज का प्रयोग किया था। और यहां हम करेंगे आई के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहां तो एक वचन में किया था, तो यहाँ एक वचन पर दोनों दोनों ही है, तो बी हमारा क्या बहुवचन का है। ठीक है ना। सेल, तो आई और बी के साथ हम सेल बी का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट, कोई, नाम, दे, यू, ईटीसी। तो ठीक है, ये दोनों ही क्या, एक वचन प्लस बहुवचन, दोनों ही कर्ताओं के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, इसके 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला स्ट्रक्चर साधारण बनेगा, सिंपल वाला, जिसमें सब्जेक्ट प्लस बिल सेल में तो एक आएगा कोई। ठीक है, तो हमारा आई बी करता आ जाता है, तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा सेल वाला प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट है, जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, जो वाक्य को पूर्ण करता हो। ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बिल सेल प्लस, अगर वाक्य हमारा नकारात्मक हो, ठीक है, सिंपल नकारात्मक, ठीक है, तो नॉट आएगा, बिल सेल के बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा। लेकिन सिंपल में क्या है, हमारा बिल सेल के बाद तुरंत बी दे रखा है, लेकिन नेगेटिव में हम क्या करते हैं, बिल सेल के बाद नॉट, नॉट के बाद बी आएगा। ठीक है ना। ये बी के ही फॉर्म है, ये क्या है, बी एक फॉर्म के रूप में आई है, वर्ब के रूप में। ठीक है, बी प्लस कॉम्प्लीमेंट है, बिल सेल प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद अगर वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, चिन्ह मिल जाएगा, वाक्य क्या से स्टार्ट होगा, तो हमारा क्या आएगा, बिल सेल स्टार्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक हो तो बिल सेल स्टार्ट करेंगे इसकी शुरुआत, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ का है सब्जेक्ट के बाद बी आया, लेकिन नेगेटिव में क्या करते, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है ना। ये करेंगे, हमारा आज का ये पैटर्न रहेगा। अगर वाक्य के बीच में डब्ल्यूएच वर्ड आ जाता है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लाएंगे हम, उसके बाद विल सेल, सब्जेक्ट प्लस नॉट हो, नॉट लगा दो, नहीं हो तो बी लगा दो, और कॉम्प्लीमेंट लिख दो, और बाकी के अंत में क्या लगा देते हैं हम, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के साथ। देखो, अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। हमने नियम पढ़े, पैटर्न पढ़ा, अब हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम, कर्ता देखते हैं। तो कर्ता हमारा क्या है, आई, और मैंने क्या बताया था, आई और बी के साथ हम सेल बी का प्रयोग करते हैं। वाक्य हमारा सिंपल हो तो सब्जेक्ट ले आए, सब्जेक्ट लाओ, उसके बाद बिल या सेल में से एक लाओ, तो यहां क्या आएगा, सेल बी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या रह गया, ए टीचर, आई सेल बी ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूंगा। ठीक है, या मैं एक इंजीनियर हूंगा। ठीक है, तो आई वही आ जाएगा, आई सेल बी ए इंजीनियर। ठीक है, वे लोग ईमानदार रहेंगे, वे लोग ईमानदार रहेंगे, तो सबसे पहले क्या लाएंगे, सबसे पहले क्या लाएंगे, दे लाएंगे, और उसके बाद क्या लाएंगे, देखो बी लाओ। बी क्या आएगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सेल बिल में। तो मैंने कहा आई और बी के साथ सेल करते हैं, से सबके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बिल बी का। तो यहां आ जाएगा, ठीक है, बिल बी। उसके बाद आ जाएगा
नॉट दे रखा है, नहीं दे रखा, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो विल बी आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रह गया तो दे विल बी, यहां आ जाएगा। तो हम खुश रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट, वे लोग। ठीक है, अब आता हमारा वाक्य नेगेटिव आता है, हम लोग खुश रहेंगे। तो हम लोग मतलब क्या होता है, बहुवचन है। बी, अब आई और बी का सेल बी का प्रयोग करते हैं, तो सेल, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, नॉट। और हम क्या करेंगे, सेल बी के बाद क्या लाएंगे, नॉट लाएंगे। उसके बाद नॉट बी हैप्पी, मैं आई बना दो, तुरंत तुरंत बनाओ, आई बनाओ जल्दी। सेल, बोलो, नॉट बी रेडी। ठीक है, आई सेल नॉट बी रेडी, आई सेल नॉट बी रेडी। बी के साथ, आई और बी के साथ सेल आता, सेल के साथ बिल के आता, तो बी के साथ बिल आएगा, विल बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये तो थे, ये हमारे वाक्य थे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। ये कौन से वाक्य थे, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। अब हमने पहले पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट वाले पढ़े थे, सिंपल पढ़े थे, उसके बाद हमने नेगेटिव पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक। ठीक है ना, देखो देखो वाक्य की शुरुआत, अगर वाक्य में यदि क्या आए तो उसकी शुरुआत उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो हमारा वाक्य कौन सा चल रहा है, सेल बी और विल बी का प्रयोग कर रहा है। आई और बी के साथ हम सेल बी और से सब अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो हमारा करता क्या है, यहाँ पे आई लिया, उसके आई के बाद क्या था, सेल। देखो सेल बी, सब्जेक्ट लाई प्लस बी लगा दी, प्लस कंप्लीट का है रेडी, और प्रश्नवाचक चिन्ह। सेल आई बी रेडी, क्या मैं तैयार रहूंगा। अब यही बात अगर मैं नेगेटिव में दे दूं, प्रश्नवाचक नेगेटिव में दे दूं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वही आएगा सेल। ठीक है ना, उसके बाद आई, लेकिन हम आई के बाद क्या लगा देंगे, कर्ता के बाद क्या लगाते हैं हम, नॉट लगा दो। उसके बाद बी लिख दो, और शेष क्या रह गया हमारा, रेडी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। अब देखो यदि वाक्य के बीच में अगर WH वर्ड आ जाए या कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो उसकी शुरुआत पहले उसी से करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, क्यों दे रखा है, कन्फर्म है, प्रश्नवाचक है, और बाकी अंत में क्या दे रखा है, गागी दे रखा है, फ्यूचर है। चलो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाओ। अब माई पापा, अब क्या आएगा यहाँ पे, बताओ क्या आएगा, मेरे पापा, मेरे पापा। तो यहाँ मेरे पापा नाराज क्यों होंगे, तो वाई डिड, वाई विल। ठीक है, तो यहां आएगा वाई विल माई डैड, वी क्या आ गया, एंग्री। अब आता है रवि ऑफिस में कब तक रहेगा, कब तक प्रश्नवाचक शब्द है, सबसे पहले लाओ अनटिल। ठीक है, उसके बाद लाओ व्हेन, उसके बाद लाओ विल, फिर के बाद लाओ रवि, वी इन ऑफिस। देखो रवि ऑफिस में कब तक रहेगा, रवि ऑफिस में कब तक रहेगा, देखो अनटिल, कब तक,
यानी कि अनटिल, उसके बाद वहन कब तक रहेगा, तक की लाओ, अनटिल वहन हेल्पिंग वर्ब रवि है, ठीक है ना। तो जब जब कोई किसी व्यक्ति का नाम हो तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, हम विल का प्रयोग करते हैं। विल लाओ, कर्ता लाओ, रवि, रवि तुरंत, कर्ता के बाद क्या लाएंगे, तुरंत बी, कर्ता के बाद क्या लाएंगे, तुरंत बी लाओ। उसके बाद शेष वाला इन ऑफिस। और मैं अगली साल कौन से देश में हूंगा, मैं अगली बार, तो मैं कौन से देश में होऊंगा, ध्यान रखना कौन सा, कौन सी, ठीक है ना। ये शब्द आ जाए, इनसे संबंधित नाउन भी इनके साथ आता है। तो देश है, तो यहां करेंगे सबसे पहले इन विच, इन विच, तो इन विच कंट्री। अब हेल्पिंग वर्ब लाओ, अगली साल, इन विच कंट्री, इन विच कंट्री, बनाओ जब तक, पसीना पहुंच लेता हूं। ठीक है, 1 मिनट रुको।